बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सोहेब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, आज एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक़ कराची रियल इस्टेट मार्केट की एक बहुत अहम ख़बर से है, जिसमें चंद दिन कबल वज़ीर आला सिंध मेयर कराची रियल इस्टेट टाइकून आरिफ हबीब साहब, मारूफ बैंकर्स, सनतकार और सियासतदान कराची के एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रोजेक्ट नया नाज़माबाद के जिम खाना, जामा मस्जिद और फ़्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुए थे। इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और रियल इस्टेट टाइकून आरिफ हबीब साहब ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, जो काबिल ज़िक्र भी हैं, काबिल सताइश और किसी हद तक रियल इस्टेट सेक्टर की तामीर और तरक्की के लिए अहम संगे मील भी साबित हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अभी एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। व्यूअर्स, इतवार 9 जून 2024 को नया नाज़माबाद, जो कि कराची की हुदूद के अंदर, बल्कि मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि कराची की आबादी के बीचों बीच बनने वाला सबसे बड़ा प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, के अंदर जिम खाना, जामा मस्जिद और फ़्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई थी। मस्जिद और जिम खाना तो नया नाज़माबाद की टेरिटरी के अंदर ही मौजूद हैं, जिसमें जिम खाना एक मॉडर्न अंदाज़ का फ़न तामीर है और इसकी फ़ैसिलिटीज़ की बात करें तो रेस्टोरेंट, होटल, जिम, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, जकूज़ी, सवाना, स्विमिंग पूल और बैंक्वेट हॉल जैसी सहूलियात इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड मस्जिद जो है जो कि कराची की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद शुमार की जा सकती है, जिसमें 16,000 अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि 20,000 मज़ीद अफराद इसके पार्क वाले एरिया में नमाज अदा कर सकते हैं। नया नाज़माबाद की मैनेजमेंट का दावा है कि इस मस्जिद में जो खूबसूरत शीशे का गुंबद बनाया गया है वो पाकिस्तान की मसाजिद में सबसे बड़ा बग़ैर पिलर वाला एक शाहकार है। इसके अलावा फ़्लाई ओवर, जो कि सखी हसन चौरंगी के बाद से शुरू होकर नया नाज़माबाद के मेन गेट पर उतरता है, जिसके बनने से ट्रैफ़िक की रवानी, ख़ास तौर पर वो लोग जो नया नाज़माबाद और मंगो पीर के रिहायशी हैं, इनके लिए बहुत आसानी पैदा करेगा। इसकी इफ्तिताही तकरीब हुई है। व्यूअर्स, असल ख़बर ये है कि इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इस तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध ने सूबे में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए 650 अरब रुपए की लागत से 21 लाख घरों की तामीर का जो वादा किया था, उस वादे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए उसका आगाज़ कर दिया है। 2022 में आने वाले सिंध के बदतरीन सैलाब, जिससे लाखों अफराद मुतासिर हुए, हज़ारों घर और करोड़ों रुपए की फसलें मुतासिर हुई, लोग बेघर हुए, उनके माल मवेशी पानी में बह गए और वो बेयार और मददगार हुकूमती इमदाद और दादरसी के मुंतज़िर रहे। बकौल वज़ीर आला सिंध के 550 अरब रुपए की रकम का इंतज़ाम पहले ही किया जा चुका है और हम बखूबी जानते हैं कि हुकूमत ने इन सैलाब मुतासरीन के नाम पर बैरूनी इमदाद और मुल्क और कौम के कितने पैसे खर्च किए और कितने आने वाले वक्त में होंगे। व्यूअर्स, ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट इस तरह नहीं कि हुकूमत सिंध ख़ुद घर बनाकर दे रही हो, बल्कि हुकूमत सिंध सिर्फ़ जगह फराहम कर रही है और 50,000 से 3 लाख रुपए तक का मुआवजा मुतासरा ख़ानदानों को दिया जा रहा है, जिससे वो अपना घर ख़ुद तामीर करेंगे। और बकौल वज़ीर आला के अब तक 1 लाख घर बने हैं और 8 लाख घरों पर काम चल रहा है। यानी अगर हम हिसाब लगाएं तो 2022 से 2024 तक 1 लाख घर बन सके हैं और 21 लाख घरों की ज़रूरत है। तो इस मंसूबे को मुकम्मल होने में बज़ाहिर सिर्फ़ और सिर्फ 42 साल दरकार है। इससे ज़्यादा फुर्ती का मुज़ाहरा और क्या देखा जा सकता है कि जिस टाइम ये सैलाब आया उस वक्त सीमेंट की बोरी की कीमत 400 से 500 रुपये थी और मौजूदा दौर में वही बोरी 1500 रुपये की हो चुकी है।
तो जो लोग इस वक्त 50,000 रुपये में शायद अपना घर बना सकते होंगे, और वो भी कच्चा पक्का ही सही, वो अब घर की एक दीवार ज़रूर खड़ी कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह हम देख सकते हैं कि सिर्फ कराची के ही अंदर सिंध हुकूमत के वो हाउसिंग के मंसूबे जो प्लानिंग और सिस्टम के तहत बनने थे, जिनमें तेसर टाउन स्कीम 45, MDA स्कीम 1, हॉक्स बे टाउन स्कीम 42 और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन शामिल हैं, जिनमें कोई 2003 में शुरू हुआ था, कोई 2012 में, कोई 2013 में, और अभी तक इन प्रोजेक्ट्स में ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ना बिजली, ना पानी, ना गैस। गर्ज ये कि सिंध हुकूमत के ज़ेर निगरानी बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स में कोई बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए मिलने वाले फ़ंड से सिंध हुकूमत इनकी दादरसी करेगी और इन बेयार व मददगार लोगों को छत की फराहमी में इनकी मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस तकरीब में मज़ीद कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हमने सिंध के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना शुरू किया है, और नया नाज़माबाद जैसे प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ अपने रिहायशियों को एक अच्छी तर्ज की ज़िंदगी फराहम कर रहे हैं, बल्कि शहर की बहाली, समाजी तरक्की और सिंध की माशी खुशहाली में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इस तरह के मंसूबों के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने को तैयार है, और प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो मुस्तकबिल में इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मुतारिफ़ कराएं जो आम आदमी के मयार ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और कराची शहर और सिंध के रोशन मुस्तकबिल की तामीर कर सकें। इस तकरीब में आरिफ हबीब साहब ने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते हुए एक बहुत अहम ऐलान किया कि जब हम सखी हसन से नया नाज़माबाद की तरफ आते हैं तो बीच में एक कच्ची आबादी जो कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, इसके रिहायशी बहुत कच्चे मकानों में रहते हैं, और आरिफ हबीब साहब का ये प्लान है कि वो इस कच्ची आबादी को पक्की आबादी में तब्दील कर दें। इनके प्लान के मुताबिक नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशियों को वो नए पक्के घर बनाकर देंगे, जिसके एवज़ इन्हें कोई पैसा या मुआवजा नहीं देना होगा, बल्कि अपने मौजूदा कच्चे घरों को सरेंडर करना होगा सिर्फ। और इसके लिए वज़ीर आला सिंध ने मुकम्मल ताउन की हिमायत भी की है। ये मंसूबा अभी सिर्फ प्लान की हद तक मौजूद है, और इसकी प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके बारे में कुछ कहना अभी इस वक्त क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन मेरे ख़्याल में आरिफ हबीब साहब की बातों से ऐसा लगता है कि वो कच्ची आबादी को फ्लैट्स में मुंतकिल करेंगे और वर्टिकल डेवलपमेंट के ज़रिए इस जगह को एक नए तरीके से दोबारा बनाएंगे, क्योंकि इनका कहना था कि इस तरह का मॉडल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में बहुत कामयाबी से चल रहा है, और हम भी यही चाहते हैं कि कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों के लिए हम इसी तरह का मॉडल लेकर आएँ ताकि इन लोगों को भी एक बेहतर मयार ज़िंदगी मैसर हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि ये रियल एस्टेट सेक्टर और कराची की डेवलपमेंट के लिए एक मुस्बत कदम है, और अगर आगे आने वाले वक्तों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस मॉडल पर काम किया जाए तो कराची के स्लम्स यानी कच्ची आबादियों को एक बेहतर अंदाज में ऐसे मंसूबों में तब्दील किया जा सकता है जिनमें गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग अपनी रिहायशी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कमेंट्स के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।